हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन फॉर 2020। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कौन सी वजूहत है जो पोलैंड के वर्क परमिट पे काफ़ी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। उनमें से 3-4 वजूहत हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है तो वो वीज़ा ऑफिसर आपसे काफ़ी सवाल जवाब पूछता है, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में और आपके पर्पज़ ऑफ स्टे के बारे में, यानी कि आप किस कंपनी जा रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो। तो अब जब उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाते अपने पर्पज़ ऑफ विज़िट के बारे में, यानी कि आप किस जॉब पर किस कहाँ रहोगे, और दूसरी बात ये है कि जब वो आपसे पूछता है कि आपके पास कितना फ़ंड है, क्योंकि आपको कुछ कंपनियां ऐसी हैं पोलैंड में जो सिर्फ रिहाइश देती है शुरू में, खाना जो है ना आपको अपने पैसों से करना पड़ता है। तो 1 महीने बाद जब आपकी सैलरी मिलती है फिर आप यानी कि सर्वाइव कर पाते हो। आपको 1 महीना अगर कोई कंपनी खाना और रिहाइश देती है तो अच्छा है, क्योंकि वो फाइल में मेंशन होती है आपकी हर चीज़, आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, आपका मेडिकल, ट्रांसपोर्ट। और बहुत सारी कंपनियां जो फूड अलाउंस नहीं देती और फूड अपने पैसों से करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं। तो काफ़ी जो एजेंट हजरात हैं वो आप जैसे वर्क परमिट इशू करवाते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते कि बैंक स्टेटमेंट, काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी एजेंट कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वर्क परमिट में रिक्वायर नहीं है। लेकिन पोलैंड में अगर आपके पास वर्क परमिट पे आप अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाते हो तो ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोग विदाउट बैंक स्टेटमेंट जब आप वर्क परमिट सबमिट करवाते हैं तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में फूड अलाउंस कंपनी की तरफ से नहीं है तो आपका रिफ्यूज़ल लग सकता है। क्योंकि शुरू में जब आप जाएंगे तो आपको रिहाइश मिलेगी लेकिन फ़ूड आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो पोलैंड का या किसी और कंपनी का जहाँ फूड अलाउंस नहीं मेंशन हुआ होता है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी शो करवानी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे, क्योंकि इससे आपका केस भी मजबूत होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको हर चीज़ उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को, क्योंकि जो वजूहत आ रही हैं रिफ्यूज़ल की वो है एक आपका, यानी कि आपके पास इंसफिशेंट बैलेंस नहीं है, स्टेटमेंट आप शो नहीं करवाते। दूसरा, आप अपने पर्पज़ ऑफ स्टे का रीज़न सही से नहीं बताते, सही से आप उनको ब्रीफ नहीं करते इंटरव्यू में और सही से उनको गाइड नहीं करते। तो तभी जाके वो देखते हैं कि आप में ना उनको बताने का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, आप डरे हुए होते हैं और ना ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि आप अपना एक मेडिकल भी करवा लें, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर उसने सवाल पूछ सकता है, आप जैसे मेडिकल रिपोर्ट कहीं से भी अपनी एक वो मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल कर लें, क्योंकि ये प्लस पॉइंट होते हैं आपके। आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई और आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, आपने काफ़ी उसको सेटिस्फाई किया, अपना पर्पस बताया कि आप वहाँ सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, ना कि वहीं से आपकी स्लिप होने जा रहे हैं जैसे बाकी और यूरोपियन कंट्री। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे, आप अपने फ़ाइल में शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा इशू होकर आएगा। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।